Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Today I'm going to take a question on the concept called acceleration of the system. So basically, we have a triangular block here over which a pulley is mounted, and with the help of thread, we have connected three blocks A, B, C, which is carrying mass. A is equals to 1 kg, B is equals to 3 kg, and C is equals to 2 kg. So this, blocks have been placed at the 60 degree as shown in the figure. So you can see the question as shown in the figure. A, B and C are 1 kg, 3 kg and 2 kg respectively. So we are finding out what बच्चों, the acceleration of the system. Means three blocks system का acceleration कितना होता है, हमको ये चीज फाइंड करना है. ठीक है बच्चों. तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करते हैं हम चीजों को. We have four options: 5 meter per second square, 4.11 meter per second square, 4 meter per second square. Option D, 5.11 meter per second square. So my dear kids, I'm going to see first of all, since three blocks are acting upon with the help of this thread at this pulley, where the acceleration कितना होगा, तो हमको बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड करना है. लेकिन नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इन थ्रेड्स के बीच में, वो चीज हम देख लेते हैं बच्चों. सिंस द सिस्टम इज एक्टिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है, क्या ये सही है? अगर ये सिस्टम ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रहा है, तो मैंने आपको ग्रीन लाइन से क्या दिखा रहा हूं, मैं आपको ग्रीन लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट mg. ठीक है. सो वेट जो एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब मास पे जो भी ग्रेविटी लगेगी वो डाउनवर्ड्स होगी, और जो डाउनवर्ड वाली ग्रेविटी रहती है बच्चों, इट विल बी हैविंग पॉजिटिव साइन. मतलब जो भी हम प्लस जी, जो बॉडी मूव करेगा नीचे, उसको हम प्लस जी करके लेंगे. ठीक है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर यही ग्रेविटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्लस जी रहे, तो इसका क्या होगा? इसका होगा बच्चों माइनस जी. ठीक है. तो हमने डिवाइड कर लिया इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को दो हिस्सों में. ठीक है. तो अगर हमने दो हिस्सों में इसको बांटा है, तो चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, वो भी एक प्रॉपर टर्म्स में. तो क्या मैं इसको 30 डिग्री मान के चलूं? ठीक है. देखो यहाँ पे दिस इज 30 डिग्री. फाइन. इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं. सो दिस इज 30 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री है. एंड अगर ये 30 डिग्री है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा के. ठीक है. ये क्या है? के है. और इसको बोलूंगा एल, इस पॉइंट को बोलूंगा एम, और इसको एन. ठीक है. के एल एम एन. ठीक. तो अगर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. सो एट एम पे भी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. मतलब वी आर गोइंग टू मेक टू राइट एंगल ट्रायंगल्स. वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? वो के एम एल. ठीक है. के एम एल. एंड दूसरा वाला कौन सा हो सकता है बच्चों? सो दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यू कैन सी हियर, के एम एन. के एम एन. ओके. राइट एंगल ट्रायंगल के एम एन. वरना एन एम के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एन एम के, क्योंकि राइट एंगल फर्स्ट हाईलाइट करना है, फिर बाद में ट्रायंगल बोलना है उसको. ठीक है. तो ये चीज है, दो चीजें हमको मिली. फाइन. इसको मार्कआउट कर लेते हैं. दो चीजों को हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे. अभी इसको कैसे सॉल्व करना है पता है?
तो वेट तो एक्ट कर रहा है, हमें पता है, वी नो दैट वेट इज एक्टिंग, फाइन। इफ द वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे, तो क्या मैं जो नीचे जा रहा है उसकी ग्रेविटी में पॉजिटिव जी मान के चलूं, दोनों मासेस, जो मास ए है और मास बी है, तो क्या इसकी ग्रेविटी में पॉजिटिव जी मान के चलूं? और if the weight is moving or mass is moving in the upward direction, for example C, shall I consider that the gravity acting upon C is minus G? ठीक है, माइनस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, माइनस G, ठीक है। Now mass C is carrying minus G and mass A and B are carrying plus G, ठीक। तो अभी क्या करते हैं बच्चों, दोनों के बीच में नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ए पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक, एट द 60 डिग्री देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं एक चीज को नोटिस कर लूं, यू कैन सी हियर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, KML, इफ आई टेक फॉर द कंसिडरेशन KML, सो ये वाला ML जो है, ML क्या है यहाँ पे, ML इज नथिंग बट ML इज एडजेसेंट साइड, ठीक है, and MK is opposite side and KL is hypotenuse. Is that true? क्या ये सही है बच्चों? और in right angle triangle NMK, you can see here MN is the opposite side. MN is the opposite side and KM is the adjacent side, ठीक है। फिर यहाँ पे KN जो है, KN is nothing but hypotenuse. So we came to know these things. Now when we are taking that the force is acting upon mass A, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो हम फोर्स को लेंगे, when we are going to take the force upon mass A, you know what बच्चों, mass A, try to understand my point, ये वाला, so this will be going to make vector shift on what, along the mg, मतलब mg के along क्या हम करेंगे, A का वेक्टर शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। और when I am taking the weight of mass B, I am going to vector shift it on what, along the again mg, ठीक है। So it means that these two masses is carrying weight along which portion, कौन से वाले पोर्शन पे ये एक्ट कर रहा है, so it is acting upon this portion, ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन पे एक्ट कर रहा है, but in which direction my dear kids, in the downward direction, so I am taking that here, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, so it means that force of A plus force of B is acting in which direction, in downward direction, ठीक है, it is acting in downward direction, fine। तो इसका अगर हम डायग्राम निकाल लें, so you can show like this one, and with the different color आप और एक चीज को इनैक्ट करवा सकते हो, that is we are not going to take blue green color, we take blue color, see, so with the words you can write, so this is FA and this is FB, ठीक है। तो फोर्स A और फोर्स B along the weight it is acting, ठीक है, along the weight it is acting। तो along the weight के लिए हम क्या करते हैं, लाइट ग्रीन को हम लिख लेते हैं, so weight will be in this direction, fine, but how much FA and FB, ये दोनों कितना है, एक चीज, where at the right angle triangle KML, and what about right angle triangle NMK, ठीक है, so it is acting in the upward direction. If it is acting in the upward direction, I am going to show it with what, it with not dark green, with the brown color,
ठीक है, ऐसे आई एम गोइंग टू शो इट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर सीइंग दैट at this single point, fine, here is nothing but the force C is acting. It means that whenever you are going to write the net force how much, कितना है, तो आप कितना लिखोगे, तो नेट फोर्स भी तो एफसी भी तो फाइंड करना है। नेट फोर्स कैसे लिखोगे, लिखते वक्त वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। सो नेट फोर्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट करने वाले हैं। फाइन, सो इज दैट क्लियर बच्चों? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? आई थिंक प्रोबेबली नॉट। सो विद दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, तो आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बट one thing we came to know that FA and FB is in the same direction and FC is in the opposite direction. But here I will show that FC will be in the opposite direction. ठीक, अभी क्या करना है हमको, FA, FB और FC को फाइंड करना है। तो FC कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कौन से पोर्शन पे एक्ट कर रहा है? FC is acting in which portion? It is acting in this portion. मतलब कहाँ पे एक्ट कर रहा है FC? FC is acting at this portion, fine, at the MN. So we are keeping FC is opposite to FA and FB, fine. So how much FA is equals to? So FA is nothing but simply we are showing here. You can see here this is FA and this is FB. And if you are showing FC here somewhere, अगर आप FC यहाँ पे दिखा रहे हो तो you should show like this. ठीक है, so this is FC. Now अगर ये FC यहाँ पे एक्ट कर रहा है but the real impact is taking place here at this portion, so it means that here wait, ठीक है, here ये वाले पोर्शन पे क्या करेगा, एक्चुअली में FC एक्ट करेगा, but the impact is taking place along the way, हम वहां पे ले रहे हैं, but it is acting at the MN. ठीक, so what is FA? FA is nothing but simply it is acting along opposite side. ठीक है, तो force of the mass A is acting along what? Acting along the opposite side, my dear kids. ठीक है, और now force B, it is also acting along the opposite side. ठीक है, तो ये भी तो opposite side पे एक्ट कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। सिंपल है, वेरी मच सिंपल, सो वी कैन इजीली सॉल्व इट। तो साइन थीटा फॉर द मास ए, साइन थीटा फॉर मास ए, ठीक है, कितना आएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोथेनस। हाइपोथेनस क्या है? mg है, along the hypotenuse mg is acting। ठीक है, यहाँ पे mg एक्ट कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप? फॉर मास ए, you know, opposite side, that is FA is equals to how much? That will be mg sin theta. ठीक, and how much it will be? You can see mg as it is, sin as it is, और जो थीटा लग रहा है at the mass A, that will be at the angle 60 degree. So this is 60 degree. So you can write that. आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? I will rub this one. ठीक है, first of all you can write FA is equals to what? That is mg sin 60. Is that clear बच्चों? तो क्या हमको ये चीज क्लियर हुआ? So we can easily recognize that the value of FA कितना आया हमको? That is mg sin 60. Fine, and you can substitute after, you know,
evaluating the value of FA, FB and FC, you can substitute here in the Fnet, net force acting upon the system find करने के लिए, ठीक है. Now we can take sin theta for what? For mass B. Fine. First we take the left hand side from here, from the reference line. ये वाला km जो है, ये k और ये m जो है, ठीक है. इस रेफरेंस लाइन के लेफ्ट साइड में जो मासेस हैं उसका लेंगे. सो पहला वाला तो साइन थीटा फॉर मास ए लिया, तो उससे हमने क्या फाइंड किया? वी फाउंड एफ ए इज इक्वल टू mg sin 60. नाउ साइन थीटा फॉर मास बी कितना आएगा? साइन थीटा फॉर मास बी, सो दैट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोथेनस. तो हाइपोथेनस क्या है? दैट इज mg. सो अपोजिट साइड इज नथिंग बट फॉर द मास बी दैट इज FB is equals to, ठीक है, FB is equals to what? Opposite side is equals to mg sin theta. Now we know that FB is equals to mg, since the mass B is acting along the hypotenuse which is subtended at 60 degrees. तो sin theta is equals to कितना आएगा? 60 degree आएगा. Simple. So you can take this one. Fine. तो हमें दो values तो मिल गए. This is equation 2. You can take it as, and this is equation 3. Fine. So you can take the rubber और इसको भी आप रब कर सकते हो. तो आपको पता है कि अपोजिट कौन सा है, हाइपोथेनस कौन सा है. You already know that for the mass C. ठीक है, मास सी के लिए क्या करते हैं? पहले तो बाइफरकेट कर लेते हैं यहाँ पे कॉलम डाल के. नाउ वी कैन टेक दैट फॉर साइन थीटा फॉर व्हाट? फॉर मास सी, ठीक है. एंड वी नो दैट अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, सो दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी हाइपोथेनस. एंड mn should be what? mn should be opposite side. And what about km? This should be adjacent side for what? For right angle triangle NMK. Right angle triangle NMK. ठीक है. So my dear kids, what we are going to do, you know, एक चीज कर लेते हैं यहाँ पे. Sin theta is equals to, यहाँ पे भी क्या रहेगा? Opposite by mg. Hypotenuse क्या रहेगा? mg. But the gravity what we are taking here will be modified. You can see here, since the gravity direction will be in the opposite side. Fine. तो यहाँ पे क्या होगा? g becomes minus g. ठीक है, तो इस g का वैल्यू माइनस g होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. So fc is equals to what? Opposite side is equals to, यहाँ पे माइनस जी, तो माइनस बाहर निकलने के बाद माइनस mg sin theta. Fine. Therefore fc is equals to minus mg sin theta. Since this block is moving along the NK इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, and the angle subtension from this reference line km will be 30 degree. So theta is equals to what? 30 degree. ठीक है, तो we have 3 values my dear kids. ठीक है, हमें कितने वैल्यूज मिले? 3 वैल्यूज मिले. तो अभी इसको मैंने क्या किया? Take this as equation 4. Now substitute the values. इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप? We are going to substitute the values of what? The values of FA, FB and FC. ठीक. So Fnet is equals to, as it is लिखोगे, this is equals to what my dear kids? Red color. इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम को, so that we can write it out easily. यहाँ पे ये वाला कॉलम डाल दिया और यहाँ पे ये वाला कॉलम. ठीक, तो अभी ग्रीन कलर से सॉल्व कर लेते हैं, मजा आएगा. ठीक, F net
इज इक्वल्स टू एफ ए कितना है, सो दैट इज mg sin 60 फाइन प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू mg sin 60, ठीक है। देन माइनस एफ सी मीन्स माइनस एफ सी, इसलिए माइनस एफ सी क्योंकि ये जो माइनस हमने ऑलरेडी ले लिया है, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी विल बी mg sin थीटा, ठीक है। पक्की बात समझ में आ रही है बच्चों? इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लस, मैंने माइनस जी यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, ओके। एंड दिस माइनस इज नथिंग बट द सेम वन, ये वाला माइनस जो है और ये वाला जो माइनस सेम है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी आई एम चूजिंग दैट एफ ए और एफ बी एक डायरेक्शन में, तो एफ सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया था। तो ग्रेविटी का जो माइनस हमने यहीं पे ले लिया था, बट एक्चुअली में एफ सी क्या होता है, एफ सी विल बी माइनस mg sin थीटा। अगर आप एफ सी के बजाय सिर्फ mg sin थीटा लिख दो, ठीक है, वरना एफ सी इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा लिख दो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ सी कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी mg sin थीटा, ठीक है, जो कि 30 डिग्री हो। इफ यू आर टेकिंग माइनस एफ सी, तो माइनस इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर आप माइनस एफ सी ले रहे हो, दैट विल बी mg sin थीटा, means fc is equals to minus mg sin theta, ठीक। So this will be the equation. Now what we are going to do is mass of the body A, that will be 1 kg, ठीक है, कितना रहेगा 1 kg, और ग्रेविटी कितना रहेगा, वो 10 रहेगा, तो 1 into 10 10 ही बन जाएगा। What about sin 60, that will be √3/2, is it okay? तो फिर प्लस, ओके, plus and mass will be 3, g कितना है 10, 3 into 10 30 हो गया, then again sin 60 will be √3/2, is it okay? minus, फिर mass कितना है 2, 2 into 10 20 into 1/2, क्योंकि sin थीटा जो 30 डिग्री है that will be 1/2, okay। so 2 1s are 2 10s are 2 1s are 2 15s are 2 1s are 2 5s are, ठीक है। यहाँ पे देख लो, you can see 5 plus 5 √3 plus 15 √3 minus 10, you can see यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can take the value of √3, √3 का वैल्यू आएगा नियर अबाउट, we'll take the calci, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, √3 का वैल्यू आपका आ रहा है 1.73, ठीक है। सो 5 into 1.73 कितना आएगा, so that will be 8.66, 8.66 आ रहा है, और प्लस 15 into 1. एक सेकेंड, √3 into 15, 25.98, चलो minus 10, मीन्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25.98 प्लस 8.66, 34.64 minus 10 मीन्स आएगा कितना, ये दिस विल बी 24.64, ओके। सो दिस विल बी नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारा, सो द नेट फोर्स इज कमिंग, इसको रब कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इजी है, बस आपको थोड़ा सा कैल्सी यूज करना पड़ेगा। 24.64 वॉट, दिस इज न्यूटन, फाइन। तो हमने फोर्स को फाइंड कर लिया बच्चों, सो वी फाउंड द फोर्स एंड नेट मास, नेट मास कितना है, तो नेट मास विल बी हाउ मच, दैट विल बी कैपिटल एम ले लेते हैं,
and that will be 1 plus 2 plus 3, that will be 6 kg. Fine. So if the net mass is 6 kg and the acceleration of the system, उन्होंने क्या पूछा है? Acceleration of the system. ठीक है. So we can easily try it out. क्या है? Small a करके लिख दिया, a net is equals to capital F net divided by capital M. तो simple है, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. आंसर भी आपको मिल जाएगा क्या है क्या नहीं. फाइन. सो वी विल मेक इट विद द रेड कलर. a net is equals to f net कितना है? 24.64. फाइन. डिवाइडेड बाय व्हाट? 6. सो कितना आएगा? दैट विल बी 6 4 यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0 एंड दिस इज 6 0 लगाया तो 6 फाइन. 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बच्चों if you make it round off of this particularly value, if you make it round off of this, लेकिन round off हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 0 का नहीं कर सकते लेकिन 6 का कर सकते हैं. तो 0 6 means so 6 will be more than 5, so this will be nearly equals to what? 4.11. so a net is equals to 4.11 meter per second square. So this will be the right answer, my dear kids. तो इसका हम क्या कर लेते हैं? मार्क आउट कर लेते हैं. So this will be the right answer, my dear kids. तो अभी हम किसको मार्क करते हैं? We are going to mark it out, my dear kids. चलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? बिल्कुल आप बताना मत भूलिएगा in the comment box. So the solution may be a bit lengthy, लेकिन आपको कोई भी बुक को फाइंड कीजिएगा, इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन और इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन डिटेल में कैसे आया आंसर आपको नहीं मिलेगा. डेफिनेटली आई कैन चैलेंज यू दैट कोई भी बुक में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड आपको लग सकता है कि सर व्हाई यू आर मेकिंग दिस मच ऑफ लेंदी एक्सप्लेनेशंस. Although the question is complicated one, the technicality you are explaining everything, but you need to teach us shortcut methods, tips and tricks, how to solve within 1 minute or 1.5 minute. लेकिन बच्चों कुछ भी सॉल्व करने से पहले उसका बैकअप समझना जरूरी है. तो ये मैं लेंदी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो दिमाग है थ्योरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में एक ब्रिज रेडी कर सके. So when you get ready for that, after watching my regular videos, definitely जितने भी क्वेश्चंस मेरे इस YouTube चैनल पे रहेंगे उसके मैं शॉर्टकट्स विद इन 1 मिनट में आपको दिखा दूंगा. क्योंकि जो शॉर्टकट्स हम बैकअप समझने के बाद देखते हैं, that will be easy to us to understand this concept as well as different one. But without understanding the backup concepts of these lengthy explanations, हम अगर शॉर्टकट्स में चले जाएं तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. बस मैं बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाओगे, which will be of no use. आशा करता हूं मैं जो भी कह रहा हूं आप उन चीजों को समझ रहे हैं. फाइन. अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हो. फाइन. और मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, you can take it down. So this is my WhatsApp number 8105500655. So this is my WhatsApp number basically. तो मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? If you have any doubts, you can take a photo snap of that doubt and you can send it on this WhatsApp. So अगले वीडियो तक वेट कीजिएगा और खुश रहिए. लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा.
comment, subscribe and share. Jai Hind.